रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सबरंग और मैं हूं स्वाति चौहान। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने ये साबित कर दिया कि ऊंचाई कद से नहीं हौसलों से होती है। गया की रहने वाली सिर्फ 90 सेंटीमीटर लंबी एक शिक्षिका, जिनका जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज वो बच्चों को शिक्षा देकर न केवल समाज में बदलाव ला रही हैं, बल्कि लाखों लोगों की प्रेरणा भी बन रही हैं। तो आइए स्वागत करते हैं रीटा रानी प्रसाद जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है रीटा जी। नमस्कार स्वाति जी, आभार प्रकट करती हूँ, वंदन अभिनंदन। आप हमें अपने बचपन के बारे में बताइए, किन चुनौतियों से आपको पहले गुजरना पड़ा? स्वाति जी, मुझे तो बचपन बहुत कठिनाइयाँ से गुजरना पड़ा। जब मैं पैदा ली तो उस समय हमारे पेरेंट्स को पता नहीं चला था। जब मैं डेगा डेगी चलने लगी तो थोड़ा सा मेरे पेरेंट्स को पता चला कि इसमें कुछ डिफेक्टिव है। और जब मैं और चलने लगी तो मैं झुक झुक जाती थी और गिर गिर जाती थी। तो हमारा तो जीवन संघर्ष बहुत रहा, बहुत डीपली संघर्ष रहा। लेकिन उस संघर्ष को भी जब होश आया तो थोड़ा सा हम अपनी पढ़ाई में लग गए और पढ़ाई को करते हुए मैं आगे बढ़ी। जब मैं पहली बार विद्यालय में गई तो वहाँ पर जैसे 100 बच्चे एकदम बिल्कुल सही थे, तो उसमें एक मैं जब चली गई तो उन लोग को लगा कि कोई कार्टून आ गया। आता है ना, जैसे गांव से कोई कहीं पे शहर का आदमी गांव में जाता तो लटक जाता आदमी उसमें, उस तरह से मुझे रैगिंग बहुत ज्यादा हुआ। तो रैगिंग हुआ तो मैं सिर्फ मन मन में रोती थी, बहुत रोती थी कि भगवान क्या हमारे साथ हम गलती किए और आप मुझे इस तरह से कर दिए। तो तभी गार्जियन हमारे पेरेंट्स भेजते थे विद्यालय की, नहीं जाओ, जाने दो, लोग कह रहा है, हंसता है तो हंसने दो। और यहाँ तक कि हमें बहुत कड़ा सामना करना पड़ा था स्वाति जी रैगिंग में। जब हम स्कूल भी जाते थे तो उस समय भी लोग अच्छे से संगी साथी भी नहीं मिल पाते थे, लेकिन मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। तो जब मैं क्लास में बैठती थी और अच्छे से मैं पढ़ती थी और टीचर वगैरह जब मेरे क्लास में आती थी तो उन्होंने उसका भी ध्यान मेरे ऊपर रहता था और उन्होंने भी मुझे खड़ा कर देती थी। हाइट में तो मैं काफी छोटी हूँ और क्लास में लंबे लंबे, तो मैं बेंच पर खड़ी हो जाती थी। शुरू से कहीं पे भी मैं बेंच पर खड़ी हो जाती थी, मुझे झिकझिकाहट नहीं लगता था। और खड़े होके हम अपने टीचर को बोलते थे, जवाब देते थे, तो टीचर को लगता था कि यह लड़की में मेरिट है, ऐसा नहीं कि लड़की में मेरिट में। तब वो सारे बच्चों को समझाते थे क्लास में, अब बोलते थे कि देखो। और जब मैं टीचर कुछ पढ़ाती थी तो हम जवाब दे देते थे, तुरंत जवाब देते थे। और जब राइटिंग पावर भी हमारी देखती थी तो मैं राइटिंग पावर में भी उनको सारा सवाल का जवाब देते थे। रीटा जी, आपके शब्दों में संघर्ष भी है और संकल्प भी है। जब आपने इसके आगे की चर्चा करते हैं आपके जीवन की, तो जब आपने स्कूल टीचर बनने का सपना देखा तो क्या लोगों ने आपका साथ दिया? टीचर बनने का जब मैं सपना देखी स्वाति जी, तो कोई तो एक नौकरी करने में घबराता है ना, तो लेकिन हमारे पेरेंट्स हमें आगे बढ़ाए और हम यही देखे कि हमारा विद्या से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है, हमारे जिंदगी में कुछ नहीं है इस विद्या से बढ़ के। कि अगर ये विद्या का नॉलेज हमको रहेगा तो हम अपने घर पे भी दरवाजा पे भी बैठा के पढ़ाएंगे 4 बच्चा, तो मैं कुछ अर्न कर लूंगी। तो जब हम सारे क्लासेज पास कर गए तो हमारे गार्जियन ने बीएड का ट्रेनिंग करवा दिए कि नहीं बैठेगी कैसे, इसको पढ़ाने उड़ने का बहुत है। तो बीएड का ट्रेनिंग, जब हम बीएड क्लास भी करने गए तो वहाँ पे भी मुझे काफी संघर्ष की सामना करना पड़ा। मैं बिल्कुल हकीकत बता रही हूँ, वहाँ पे भी मुझे काफी रैगिंग हुई। तो वहाँ पे भी बीएड क्लासेज भी हमारा टीचर्स ट्रेनिंग बहुत अच्छा से रहा। 2-2.5 साल हमारा टीचर्स ट्रेनिंग क्लासेज रहा, बहुत अच्छा रहा। उसमें भी जब हमारा एग्जामिनेशन हुआ था तो मैं टीचर्स ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा फर्स्ट डिवीजन से पास की थी मैडम, नो सेकंड नो थर्ड, और फर्स्ट डिवीजन में भी एकदम डिस्टिंक्शन नंबर आई थी हमारी। बहुत तो उस समय भी हाँ उस समय भी लोग देखा तो बोला अरे बात तो बहुत सुपर उत्तम लड़की है।
दिखने में तो ऐसी लगती ही नहीं है, लेकिन बाप इसके पास नॉलेज है। और मैं अपने नॉलेज विशेषता लोग मेरा नहीं देखता था, मेरा हाइट देखता था कि कैसी है क्या है, इसको मत लगाओ। लेकिन हमारा एक ही थीम था कि हम कुछ करके आगे निकले, कुछ बहुत करके बढ़िया। आगे निकले। रीता जी, हाँ आपने अपने सपनों को ना सीमाओं में नहीं बांधा, और शायद नहीं, ये असली प्रेरणा है। तो ये आप स्कूल से फिर आप कॉलेज की पढ़ाई, और फिर जब आप पहली बार किसी क्लास में पढ़ाने गई, तो बच्चों और स्टाफ की प्रतिक्रिया कैसी थी? जब फर्स्ट स्टेप मैडम मैं कॉन्वेंट स्कूल में गई, वहाँ पे हमारा बच्चा था मैडम 600 था। अच्छा। 600। तो जब वहाँ पर हमारा इंटरव्यू हुआ, वहाँ पे भी लोग पहले तो हेट किए, झूठ क्यों बोले, हेट बिल्कुल। लेकिन जब वो देखे हमें तो बोले कि नहीं, इनमें कुछ विशेषता है। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। और सीबीएसई स्कूल था हमारा वो। तो सीबीएसई स्कूल था, तो इंटरव्यू में मैं पास आ गई। उन्होंने मेरा हाइट देख के बोली कि तो क्लास 12th तक क्लास है, मैडम कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, तो इन्हें हम इंचार्ज बना देते हैं। 700 और कम से कम 35 टीचर्स एकदम। तो बोली कि मैं कुछ दिन तक इनको इंचार्ज बना के देखती हूँ, इनको तो अच्छी मैंने नॉलेज है, जानकारी है, और यह ट्रेनिंग करके आई है, अच्छी फैमिली से है, तो इनको मैं देखती हूँ कि कंट्रोल कर पाती हूँ कि नहीं हम लोग को। अच्छा। तो मैडम, हाँ, तो मैं वहाँ की जो हमारी डायरेक्टर थे वो लेडी जी थी, उनको कुछ लगा मेरा इंटरव्यू, उन्होंने तुरंत हमारा ज्वाइनिंग इंचार्ज के रूप में कर दिए बहुत कि हाँ रीता जी, मैं आपको ना इंचार्ज बनाती हूँ और उसके बाद मैं आपको क्लास दूंगी। तो मैडम 5 मिनट के लिए तो मुझे भी लगा कि क्या करेंगे कैसे, लेकिन मुझ में हिम्मत जाग गया और मैं इंटरव्यू में पास हो गई और मेरिट में 35 टीचर 600 एवरीथिंग बच्चे को मैं कम से कम 7 साल संभाली मैडम। वो उन्होंने मुझे क्लास नहीं दिए। हाँ, और मैं क्लास उनसे डिमांड करके लेती थी, मैडम मुझे दीजिए ना मैडम क्लास। तो सीनियर क्लास देती थी और सीनियर क्लास में भी मुझे सोशल स्टडी, सोचिए मैडम, इंग्लिश मीडियम। अच्छा। हाँ, और ऐसे साइकोलॉजी से मैं ऑनर्स भी हूँ। तो उन्होंने जब मेरा क्वालिफिकेशन देखा, मेरिट देखी, थ्रू आउट फर्स्ट डिविजनर देखी, तो उन्होंने सबसे पहले उठाई मुझे सीनियर क्लासेज दे दी। ना वो मेरा हाइट देखी, ना वो मेरा कुछ देखी, सीधे मेरा मेरिट देख के वो किताब दी लाइब्रेरी से निकाल के बुक, और बोली कि मैडम आप जाइए 10th और 11th का क्लास लीजिए। 10th क्लास था बोर्ड का। तो मैं मैडम हिचकिचाई नहीं, बुक ली और उन लोग को सोशल स्टडी पढ़ाना शुरू किए। 3 महीना उन लोग को कंप्लीट हम सोशल स्टडी पढ़ाए, लेकिन कहीं से नहीं। हाँ, बच्चे लोग थोड़ा सा हमसे अच्छी होते थे कि कैसे, जब हम पढ़ाने का हमारा एकदम लय चलता था, पूर्ण विराम, चंद्र बिंदु सब जो होता था, और बच्चों को शब्दों अनुवाद सब बताते थे हम। बीच बीच से मेरी पढ़ाने की दूसरी आइडिया होती है मैडम, हम एकदम चैप्टर भी नहीं उठाते, चैप्टर के बीच से भी सवाल जवाब कर देते हैं। डायरेक्टर देखी कि अरे तो 10th क्लास संभाल ली, 9th भी संभाल ली, तो इसको जूनियर सेशन दिया जाए। इंचार्ज रहते हुए में भी मैडम 3 क्लास हमसे वो जूनियर सेशन लास्ट में दे दी। मैं जूनियर सेशन को इतना अच्छा एक बगिया के जैसा संभाला, इतना अच्छा। और वहाँ की जो हमारी डायरेक्टर थी, उनको यही बात मैंने बोली कि मैडम मेरा बच्चा बेसिक क्लासेज हमारा यही है, जूनियर क्लासेज है, क्लास नर्सरी 1 to LKG। बोले कि मैडम यही हमारा सबसे बेसिक क्लास है, इस क्लास को अगर मैं संभाल ली तो सब सारा क्लास अच्छा से संभल जाएगा। और स्वाति जी, मैं काफी अच्छे से संभाली और वहाँ के जितने भी स्टाफ थे काफी खुश हुए। और मैडम जो वहाँ की डायरेक्टर थी, उन्होंने काफी इम्प्रेस, और वो कोई भी बात होता था तो हमसे राय लेती थी। जी, तो आपको परिवार से और आगे बढ़कर फिर स्कूल कॉलेज सब जगह से आपको सपोर्ट काफी मिला, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको देखकर ताना मारा हो, उपेक्षा की हो आपकी, तो तब आपने उस समय क्या किया? स्वाति जी, ताना तो मिलता था, बहुत ताना मिलता था। ताना यही मिलता था कि मेरी विशेषता लोग नहीं देखता था, मेरा देखता था।
लोग ताना देता था किसको क्या आएगा, कुछ नहीं आता। और ताना कुछ लोग मेरी मोहल्ले के लोग ही देते थे। जैसे मैं ट्यूशन भी करती थी, कोचिंग चलाती थी ट्यूशन, तो लोग कहता है ना कि आप अपने बच्चा भेजो, आज अपना बच्चा करो, है ना। तो उसमें लोग कहते थे कि क्या पढ़ाएगी, कुछ नहीं पढ़ाएगी, इसको अपना आता ही नहीं होगा तो क्या करेंगी। तो ताना तो मैडम बहुत सुनने को मिला स्वाति जी, लेकिन उस ताने को भी मैं नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई। लेकिन और आज भी लोग कुछ दिन पहले तक लोग बोलता था कि क्या करेगी क्या करेगी। जब हम क्लासेज लेना शुरू किए तब लोग फिर अपना मुंह छुपाना शुरू कर दिया। आपसे बहुत कुछ है सीखने के लिए। आपने जिस धैर्य और गरिमा से अपने हालातों का सामना किया है वो काबिले तारीफ है। आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा किससे मिलती है? क्या आपकी कोई जीवन में खास व्यक्ति या विचार है जिससे आप जुड़ी हुई हैं? मैडम हमारे घर में हमारे पिताजी प्रशासनिक सेवा में थे। तो मैं जब बोर्ड परीक्षा दी तो बचपन से मैं अपने पिताजी को देखते थे कि कैसे यह जाते हैं, आते हैं, काम करते हैं और करवाते हैं, और उस लॉ एंड ऑर्डर में ही रहते थे कभी कभी। और उनको देख के हम काफी प्रेरणा हमको मिला और हमको लगता था कि मैं भी एक ऑफिसर बनूं, ऐसा था और मैं ऑफिसर बनती। लेकिन बीच में कुछ हम लोग के घर में ऐसा हो गया कि हमारे पिताजी का एकाएक डेथ हो गया, देहांत हो गया। तो हम लोग डगमगा। उसके बाद मैं मदर टेरेसा को भी देखा कि समाज में बहुत काम, तो उसमें टीवी सब देखते थे, किताब में पढ़ते थे मदर टेरेसा का भी। तो उनसे भी हमको बहुत प्रेरणा मिला। और बहुत पहले मैडम एक हमारे किरण बेदी IPS, उनका हम इंटरव्यू कभी नहीं छोड़ते थे मैडम। चाहे वो पेपर में उनका इंटरव्यू निकलता था, मैगजीन में निकलता था, टीवी में भी निकलता था, तो वो भी कहीं कहीं पे हमारी प्रेरणा की स्रोत है। आपको आपके पिताजी से, मदर टेरेसा से और किरण बेदी जी से प्रेरणा मिली और हमें आपसे मिल रही है प्रेरणा। आप आने वाले समय में और क्या करना चाहती? कुछ है ऐसी चीजें? स्वाति जी, मुझे लगता कि मैं इसी क्षेत्र में आगे बढ़ूं और अपने हमारे नॉलेज से जितने बच्चे आगे बढ़े तो अच्छा है। आज हमारे नॉलेज दिए हुए बच्चे बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, PO हैं और शिक्षा विभाग में भी अफसर हैं। लगता है कि चलो विद्या का क्षेत्र बहुत अच्छा है कि यह जानकारी देंगे तो बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे। और जब तक हमारी शक्ति रहेगी तब तक मैं विद्या के क्षेत्र में काम घर के दरवाजा पे भी कर सकूंगी, चारों को बैठा कर। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हम तो खुद ही बहुत इंस्पायर्ड हैं आपसे और कामना करते हैं कि आपका सपना साकार हो। और स्वाति जी एक बात और, मैं मेंटल रिटायर्ड बच्चों को भी पढ़ाई हूँ कंप्लीट 15 साल। जब मैं कॉन्वेंट स्कूल से निकली पढ़ाकर 6-7 साल जहाँ पे इंचार्ज थी, उसके बाद मेरी विशेषता देखते हुए तुरंत हमें मेंटल रिटायर्ड स्कूल में बुलाया गया, मेरे हाइट को देखते हुए, जो कि वहाँ पे फिजिकली और मेंटली बच्चे थे। तो वहाँ पर भी स्वाति जी मैं कंप्लीट 13 साल नौकरी की मेंटल रिटायर्ड बच्चों के बीच में भी। हम गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षिका हैं, लेकिन हमारा एक बेसिक रहता है कि मैं मेंटल रिटायर्ड बच्चों के प्रति और दिव्यांग बच्चों के जो फिजिकली और मेंटली उनके प्रति झुकाव भी रहता है। ये तो आपकी बहुत अच्छी सोच है रीता जी, और हम कामना करते हैं कि आपका हर सपना साकार हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका रीता जी। तो दोस्तों, आज की ये मुलाकात हमें ये सिखा गई कि शारीरिक सीमाएं केवल शरीर की होती हैं, आत्मा की नहीं। गया की रीता रानी प्रसाद जी ने अपने जीवन से ये साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं। रेडियो सबरंग की पूरी टीम की ओर से हम आपको सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी ये कहानी उन सभी लोगों तक पहुंचे जो कभी कभी खुद को कम आंकने लगते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत आभार स्वाति जी। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग।